कल्पना कीजिए कि कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करे, लेकिन इस हमले में बॉम्ब्स और मिसाइल का इस्तेमाल ना हो। इसके बावजूद जिस देश पर हमला हुआ, उस देश के सैनिक कुछ ही सेकंड में बगैर जवाब दिए अपने घुटनों पर आ जाएं, तो आप इसे क्या कहेंगे? यह हॉलीवुड की किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है नए युग के नए हथियारों की। 3 जनवरी को वेनेजुएला में ठीक ऐसा ही हुआ था, जब अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने निकोलस मदुरो को पकड़ने के लिए वेनेजुएला में ऑपरेशन लॉन्च किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन के बारे में खुद बताया है कि अमेरिका के पास ऐसे नए और आधुनिक हथियार हैं जिनके बारे में दुनिया को अभी तक पता ही नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात पर हैरान हो रही थी कि वेनेजुएला में अमेरिका का ये जो ऑपरेशन हुआ, इसमें वेनेजुएला की सेना क्या कर रही थी। वेनेजुएला की सेना ने जरा भी मुकाबला करने की कोशिश क्यों नहीं की, और कैसे अमेरिका के जो कमांडोज हैं, सेना है, वो इतनी आसानी से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से उठाकर ले आई। कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई संघर्ष नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? और अब एक इंटरव्यू में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पहली बार यह माना है कि उनके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में दुनिया को कुछ पता ही नहीं है, और वो ये भी कहते हैं कि इन हथियारों की जानकारी वो अभी दुनिया में किसी को देना भी नहीं चाहते। यानी ये हथियार अमेरिका गुप्त रखना चाहता है, और उसका बड़ा कारण ये है कि अगर अमेरिका ने इन हथियारों के बारे में सारी डिटेल्स बता दी, तो कुछ चीन जैसे देश या कुछ दूसरे देश, रशिया जैसे देश, ऐसे ही हथियारों को डेवलप कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है कि वेनेजुएला में सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया गया, और यही वजह है कि राष्ट्रपति मदुरो को पकड़ने का ऑपरेशन सिर्फ 3 मिनटों में खत्म हो गया, और अमेरिका के मुकाबले वेनेजुएला का एक भी सैनिक खड़ा तक नहीं हो पाया। इस इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया था कि क्या अमेरिकी सैनिकों ने सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया था, और इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने सोनिक वेपन के हमले से इनकार नहीं किया, और यह भी कहा कि दुनिया में किसी और देश के पास ऐसे आधुनिक हथियार नहीं है और इनके बारे में वो ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते।